नमस्कार, मैं पूनम जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर। आइए अब रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। प्रदेश सहित इंदौर में बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर गरीबों की मदद कर स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा करने का आग्रह किया है और पार्टी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को जवाबदारी भी सौंपी है। इंदौर में बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय पर बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मीडिया से चर्चा कर बताया गया कि स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया है। उनका कहना था कि स्वर्गीय श्री दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि पार्टी हमेशा गरीबों की सेवा करे और उसी के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हुए गरीबों को अनाज से लेकर उनके रसोई और आजीविका का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी को संकल्प दिलाया गया है कि पार्टी सदैव गरीबों के हितों की रक्षा के साथ उनकी सेवा में जुटी रहेगी। इस मौके पर बीजेपी के शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे द्वारा बताया गया कि स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देने के साथ ही जवाबदारी भी सौंपी गई। आज देश में पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के हैं और यह केवल मात्र कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। आने वाले दिनों में मंडल से लेकर पोलिंग बूथ तक बीजेपी को मजबूत करने की आवश्यकता है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा कार्यकर्ताओं को संकल्प भी दिलाया गया है। शहर में स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालय से लेकर छावनी अनाज मंडी तक बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा लेकर पैदल मार्च निकाला गया। इस मौके पर कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए। ब्यूरो चीफ इमरान खान, बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, प्रधानमंत्री को भी सुना है, क्या कुछ जगह तैयार हुआ है कार्यक्रम में? आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत हर्ष और उत्साह का प्रसंग है कि आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन दिया है और प्रत्येक कार्यकर्ता को उन्होंने ये शुभकामनाएं भी प्रेषित की और साथ ही साथ एक जवाबदारी का बोध भी कराया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी आज पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के हैं और कार्यकर्ताओं का जो अथक परिश्रम और लोगों का जो विश्वास भाजपा पे है उसको कैसे हम स्थापना दिवस की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति का पर्व है और शक्ति के पर्व में स्थापना दिवस आया है तो हम शक्ति मां से आराधना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी ताकत दे कि वे भारत को ही नहीं दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संदेश और विश्व बंधुत्व का संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से पहुंचाए। यह मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सबको, क्योंकि जिस तरह दुनिया की राजनीति चल रही है उसमें आज यदि किसी देश के नेता पर सारी दुनिया के लोगों का ध्यान है तो वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की तरफ है। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हमारे ही नेता नहीं है, इस देश के ही नेता नहीं है, वे सारी दुनिया का नेतृत्व आज के समय कर रहे हैं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से, एक समय था कि भारत को लोग अलग दृष्टि से देखा करते थे, वो समझते थे कि ये भारत एक पिछड़ों का देश है, पर ये हमारे नेता की नेतृत्व क्षमता का कमाल है कि आज विश्व की राजनीति में भारत का डंका बोल रहा है। और इसलिए कि हमारी नीति और नियत बहुत साफ, विश्व बंधुत्व का संदेश हमने सारी दुनिया को दिया है।
भवन्तु सुखिनः। दिवस है आज, स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम शहर भर में हुए हैं। भाजपा का कार्यालय पर भी प्रधानमंत्री को सुना गया है। किस तरीके से मना रही बीजेपी अपना स्थापना दिवस? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, शुभकामना दी और अपेक्षा की कि जन सेवा का संकल्प लें। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाला पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति